हाय स्टूडेंट्स, हेलो। मैं डॉक्टर मसीन ठाकुर आपके लिए जो है रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं भाग 2 हिंदी मीडियम के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, देखें भाई, हमारे पास क्लास 11th का पहला चैप्टर उसका ये भाग 2 है। पहले भाग में हमने आपको समीकरण संतुलित करना बताया था और बताया था कि दो विधियाँ होती हैं, है ना। कौन कौन सी? एक बताई थी हमारे पास हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि और दूसरी बताई थी आंशिक समीकरण विधि। अब आगे है, आगे क्या है हमारे पास? तो आगे है सूत्र। ठीक है, आगे क्या है? सूत्र। सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला। ठीक है, और सूत्र का मतलब क्या होता है भाई? तो हम क्या बोलते हैं? तत्वों के प्रतीकों का संगठन। तत्वों के प्रतीकों का संगठन जो किसी यौगिक को व्यक्त करता है, जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है, जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, सूत्र कहलाता है। ठीक है, सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब हमने बोला सूत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले कौन से होते हैं? तो पहले सूत्र जो होते हैं हमारे पास उनको हम बोलते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है ना। दूसरे जो सूत्र रहते हैं उनको हम बोलते हैं अनुसूत्र। दूसरे जो सूत्र रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुसूत्र। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है ना। अगर हम मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र की बात करें तो हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र जो है हमारे पास, है ना, तत्वों के बीच, है ना, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्पेरिकल फार्मूला, और ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आपके पास एक यौगिक बेंजीन, है ना, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या बताते हैं? तत्वों के बीच का अनुपात, है ना, तत्वों के बीच का अनुपात, तत्वों के बीच का अनुपात, है ना। तो उनकी इसके अनुसार हमारे पास जैसे बेंजीन के अंदर कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? CH। ठीक है, 6 कम 6 6 कम 6। तो अगर हम बोले कि बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होगा? CH। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है? तत्वों के बीच का अनुपात। जबकि अनुसूत्र हमारे पास क्या बताते हैं? अनुसूत्र बताते हैं तत्वों की वास्तविक संख्या। तत्वों की वास्तविक संख्या के बारे में हमें कौन बताता है? तत्वों की वास्तविक संख्या के बारे में कौन बताता है? अनुसूत्र। इसके अनुसार बेंजीन का जो हमारे पास अनुसूत्र क्या है? वो है C6H6। मतलब कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई कि हमारे पास सूत्र के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है कैसे इसकी मदद से हम किसी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये थी बात सूत्र के बारे में। आगे बताते हैं हम आपको। अब अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो अनुसूत्र बराबर होता है, अनुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इससे हमने इनके बीच में क्या किया? रिलेशन बता दिया। अब n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। तो इससे हमारे पास क्या हो गया? दोनों में रिलेशन हो गया। और अब हम इस पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं ना। ठीक है, हाँ, देखिए ये है न्यूमेरिकल, है ना। क्या है न्यूमेरिकल? एक कार्बनिक युग्म में 61% कार्बन
ठीक है ना। 11.88% हाइड्रोजन है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है 59, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अनुसूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो हमको इस प्रकार का टेबल बनाना है। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, छोटी संख्या से भाग, सरल अनुपात, ठीक है, ये काम करना है। हमने तत्व लिखा, कार्बन दिया था 61%, लिख दिया 61%। हाइड्रोजन दिया था 11.88, ऑक्सीजन नहीं दी थी, तो क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है। इनका जो भाग आया उसको हमने काय में से माइनस कर दिया 100 में से, है ना। जैसे 61, है ना, प्लस 11.88 कितना हो जाएगा, ये 8, 8, 2 और 7। 100 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 100 माइनस 72.88, तो रिमेनिंग कितना रहा 27.12, ठीक है, 27.12। ये क्या आ गया, ऑक्सीजन। जब कभी भी ऑक्सीजन नहीं दी है तो जो तत्व दिए हैं उनको आप जोड़े, और 100 में से अगर 2 तत्वों को जोड़ने का 100 आ रहा है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं है, पर अगर 100 नहीं आ रहा तो आप क्या करें, 100 में से उसे माइनस करें, जो बचा हुआ भाग रहेगा वो काय का रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, ठीक है। अब हमने बोला कि प्रतिशत मात्रा ये आ गई हमारे पास। अब हमें परमाणु भार लिखना है। कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, हाइड्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 16। जो छोटी संख्या है उससे भाग देना है हमारे पास। तो हमने क्या किया भाई, हमारे पास हाँ क्या किया, हमारे पास ये परमाणु भार लिखे, कार्बन का 12 था, हाइड्रोजन का 1 था, ऑक्सीजन का 16 था। फिर हमने क्या किया, परमाणु भार का भाग दिया, यानी जो 61 था उसको डिवाइड किया 12 से, 11.88 था उसको डिवाइड किया 1 से, 27.12 को डिवाइड किया 16 से। ये नंबर है 5.08, 11.88 और ये। अब सरल अनुपात निकालना है, तो जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है 1.69, है ना, 1.69 ये सबसे छोटा है। इससे सबको डिवाइड किया, 5.08 को 1.69 से, 11.88 को 1.69 से, 1.69 को 1. ये कितना आया 3, ये कितना आया 7, ये कितना आया 1। 3 एलिमेंट लिए थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये लिख दिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन के लिए 3 आया, यहाँ पर 3 लिख दिया। हाइड्रोजन के लिए 7 आया, 7 लिख दिया। ऑक्सीजन के लिए 1 आया, 1 लिख दिया। ये क्या मिल गया, मूलानुपाती सूत्र क्या मिला, C3H7O। अब मूलानुपाती सूत्र बाहर निकालना है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, नीचे कितना लिखा था 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 7 है, 7 लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 1 है, 1 लिख दिया। इन सबको हमने क्या किया, सम किया, तो कितना आया 59, ठीक है। अब हमें आगे क्या निकालना है, तो आगे निकालना है यौगिक का अनुभार। तो यौगिक का अनुभार बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू वाष्प घनत्व, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऐसा कैसी, आपको न्यूमेरिकल में ये वाष्प घनत्व इनने दिया है 59, ये आपने 59 लिख दिया। टोटल कितना आ गया 118, ठीक है। अब हमें मालूम है अनुसूत्र बराबर हम क्या लिखते हैं, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n की वैल्यू निकालनी थी, और n का फार्मूला क्या होता है, अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। तो अनुभार कितना आ गया 118, ये रहा, और मूलानुपाती सूत्र भार ये आपका यहाँ से आपने लिया, और मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया 59, ये आपने 59 डिवाइड किया, कितना आ गया 2, है ना। अनुसूत्र बराबर क्या होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, तो n की वैल्यू आपने 2 यहाँ रख दी। मूलानुपाती सूत्र कितना था C3H7O, ये रख दिया आपने। इसको सॉल्व किया तो क्या आया C6H14O2, ये आपके पास आ गया। ये क्या है आपके पास अनुसूत्र। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मेरे को पूरे नंबर मिले 371, मान लीजिए कभी कभार यहाँ पर आपको इस प्रकार से 1.5 मिले, है ना, तो और यहाँ पर 2 मिले और यहाँ पर 3 मिले, तो 1.5 को आपको पूरे पूर्णांक में लेके आना है। तो 1.5 में आप क्या का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यहाँ पर 2 मिला तो उसमें भी फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 मिला तो उसमें भी
2 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो मल्टीप्लाई आप एक बार पूर्णांक में लाने के लिए 1 में करेंगे, वही क्या करेंगे आप तीनों में करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको आप यहीं तक कीजिए, अगले सेशन में मैं आपको आगे की चीज़ फिर बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वारीज है वो आप मेरे इस नंबर यानी 9893186602 पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, 9893186602 पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड होकर मिल जाएंगे आपको। ओके।